ये चाय लेके चल रही हूँ अंदर। चलो चाय पीते हैं फिर, ठीक है? आ जाइए। ये देखिए मैं चाय लेके आ गई हूँ, आप लोग चाय पी लीजिए, ठीक है? सुबह सुबह जब तक चाय नहीं पीते दिमाग फ्रेश नहीं होता है। मैं तो काम करने लायक नहीं रहती हूँ। 2 दिन कोशिश छुट्टी थी, चाय पिला दिया तो बहुत अच्छा हो गया था। आज मैं खुद पिला रही हूँ चाय। चलिए आप लोग चाय पी लीजिए। कौशिक जी चाय। अभी मैं गिलास में चाय देती हूँ, गर्म रहती है, थोड़ी अच्छी लगती है। अभी देखिए यहाँ पे अपने एरिया में कितना बुरा हाल हो रहा है, कितना बुरा हाल हो रहा है। देख देख के इतना रोना आ रहा है, और रो के हम लोग कर भी क्या सकते हैं बताइए आप। और मेहरानपुर तो कह रहा है कि अगर आप दीपा बीमार पड़ी थी, जैसे हमने जबरदस्ती करी थी कौशिक जी ने, मैंने कि हम जब दीपा बीमार पड़ी तो हम दीपा को देखेंगे घर में, हम दीपा की सेवा करेंगे, हम जाएंगे घर में। तो उनको ने उस टाइम मना करा था, कहा था कि मम्मी आप और पापा मत आना, नहीं तो देखना आप लोगों के साथ कुछ खो दोगे आप लोग यहाँ पे आके अपना। और अभी वो यही कह रहा है कि देखो मैंने आपसे बोला था ना, जबकि नॉर्थ ये साउथ साइड में इतनी ऐसी कोई अभी है नहीं, क्या तो हम घर में रह रहे तो इसलिए नहीं पता है, लेकिन दिल्ली साइड में फिर भी बहुत ज्यादा है, अपने नॉर्थ साइड में बहुत ज्यादा है। यही कह रहा था अगर आप वहाँ चले जाते तो मर ही जाते, अब तक तो जिंदा नहीं रहते, क्योंकि जैसे आपकी हालत है, आप लोग बीमार रहते हो हर टाइम तो हो जाता। पर हाँ यही है ना, कहते हैं ना बच्चों को कभी कभी मान लेना चाहिए। हम कहते हैं बच्चे बड़े हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते हैं। कभी बच्चे भी अच्छी बातें, कभी क्या बहुत बार ऐसी बातें बच्चे कहते हैं जो कि हमें भी समझनी चाहिए। अगर हम हो सकता है इग्नोर करते उस टाइम पे, कोई नहीं हम तो जाएंगे तो हो सकता है मेरे कौशिक दोनों कोई भी नहीं रहती, एक को होता, दीपा को था ही, हम दोनों को भी हो जाता तो हम तो बचते भी नहीं। और सोच के शिवा के साथ ठीक हो गए। मैंने जैसे शिवा से बात करी है वो लोग तो ठीक हो गए हैं, उनका घर में करा था। यही है, अगर इस बीमारी को टाइम से पहले पकड़ लिया जाए ना तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। क्या है, लोग क्या है ना घर में बोल रहे हैं, कहते हैं वायरल है, गोली खा लेंगे, ग्लूकोज चढ़वा लेंगे, मतलब उस बीमारी खुद, मतलब अपने आप खुद डॉक्टर बन रहे हैं लोग। अरे थोड़ा डॉक्टर से भी जो बैठे हैं, इतना पढ़ाई कर करके बैठे हैं डॉक्टर, उनसे भी थोड़ा सा भाई पूछ लो जाके। परिवार खत्म हो रहे हैं, लोगों को जलाने की जगह नहीं मिल रही है। अर्थियां देखो कैसे रखी हैं लाइन से, रोडों के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्थियां रखी हैं। कभी ऐसा हाल आपने सोचा था जिंदगी में? नहीं सोचा था ना। और आप देख लो, कुछ तो हमारी लापरवाही है। मार्च के बाद, जब मार्च पिछले साल 2020 मार्च में जब ये कोरोना आया था, तब लोगों को बहुत डर बैठा था, बहुत डर था। मतलब मास्क, मतलब उस टाइम में उनको पनिशमेंट भी बहुत मिलती थी, खूब मार पिटाई पुलिस करती थी, मतलब डर था उनके मन में, वो नहीं करते थे। आजकल क्या है, अरे जुर्माना भरना पड़ेगा, गाड़ी का कुछ भी, मास्क का भरना पड़ेगा, पैसे वाले लोग है ना ज्यादा तो भर देंगे। ये नहीं देख रहे पैसा कुछ नहीं, सब धरा रह जाएगा, ये बीमारी ले जाएगी, ये नहीं सोच रहे हैं लोग। अगर ये सोचो कि पैसा सबके पास है, पैसे कभी किसी के पास नहीं है, ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि भाई जो सरकार क्या, तुम्हें पता नहीं है कि तुम भाई अपना मास्क बांधो, सैनिटाइज करो, भाई मत निकलो, भाई डिस्टेंस रखो, सब पता है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, ये सब ना बीमारी अफवाह है, कुछ नहीं है, ये अफवाह है, इसमें कुछ भी नहीं है। अमिताभ बच्चन इतना बुढ़ा था, इतनी मतलब 25% उसके ऑर्गन वो काम कर रहे थे शरीर में, और उसको ये कोरोना हुआ और वो बच गया। तो क्या सब फेक है, कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? मैं तो नहीं मानती कि भाई ये फेक है। फेक होती तो लोग तड़पते क्यों, इतनी लाशें क्यों बिछ रही है, ये बता दो आप। अगर फेक होती तो ये बताओ। वो तो वही है, जितना मुझे उतनी बातें, लोग बात तो बनाएंगे ही, क्योंकि अभी उनके ऊपर बीती नहीं है ना। जिस दिन बीत जाएगी उस दिन वो लोग नहीं बोलेंगे। जब न्यूज में आने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आके, क्या क्या बोल रहे हैं भाई आके। अरे ऐसे व्यूज का कोई फायदा नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो आके। पर ये तो मैंने भी देखा है, ये तो मैंने भी, या तो भाई हो सकता है ये नेता लोग हैं, बड़े बड़े भी नेता लोग हैं, बड़े बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो उन सबको जितने को भी कोरोना हुआ है वो सब बचे हैं। और अपने जैसा बंदा छोटा, जैसे भाई छोटा जैसे भी वो मर रहा है। क्यों मर रहा है? या तो भाई उनके अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा टाइम से पहले समझ जाते हैं। अगर उनको 1-2 दिन खांसी जुकाम हुआ सीधे एडमिट होते हैं। और हम लोग क्या है, अरे कोई नहीं, जुकाम है, खांसी है, ठीक हो जाएगा। घर में भी कहेंगे हमें जुकाम है, खांसी है, कोई बात नहीं, एक पीसीएम वो ले लो, खांसी ले लो, मैं सिरप ला देता हूँ, सिरप पी लो। यही होता है ना अपने घरों में। तो जब वो बीमारी अपना पूरा विकराल रूप ले लेती है, तब हम हॉस्पिटल लेके भागते हैं। तब
कुछ भी हाथ में नहीं रहता है। बस मैं आप लोगों को यही समझा रही हूँ कि आप इतनी नौबत मत आने देना। जो लोग कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, बीमारी फैला चुके हैं। कई लोगों का हाथ इसमें बहुत बड़ा है जिन्होंने बीमारी फैलाई है, खूब दबा के होली खेली है। तो फिर अब ये होना तो है ही। अब आप देखो, पहले का आप पिछले जब मार्च की बात है 2020 की, तो कोरोना कभी एक आध मतलब एक मोहल्ले में कभी एक आध आदमी को पता होता था। और उस टाइम भी अगर सरकार को, गवर्नमेंट को पता लगता तो फटाफट हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आती, मतलब उस पेशेंट को घर में नहीं रखते थे, उसे लेके हॉस्पिटल ले जाते थे कभी दूसरा आदमी इफेक्ट ना हो जाए इससे। और अब देखोगे आप तो अब पूरी कॉलोनी देख लो, मतलब एक आध घर ही मतलब छूटा होगा जिसमें कि ऐसा पेशेंट नहीं है। एक नहीं, 4-4, 6-6। अब बताओ, एक मैं न्यूज पढ़ रही थी, आपने पढ़ा होगा शायद, वो एक माँ, बाप और बेटा, मतलब 60 साल, मतलब वो थे, बुजुर्ग थे मियाँ बीबी, और उनका 22 साल का बच्चा था, लड़का। सब मतलब कोरोना पॉजिटिव थे। उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा था घर के अंदर। तो दोनों मम्मी, पापा की और बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो दोनों खत्म हो गए। औरत ठीक थी थोड़ी, वो खूब चिल्लाती रही है, खूब चिल्ला रही, मतलब अपनी सहायता के लिए बुला रही लोगों को भी, मतलब लोगों ने रुई डाल ली कान में, नहीं मतलब इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस घर में कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, हम जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। एक आदमी का एक वो भी होता है, दया भावना, कुछ तो चीज होनी चाहिए। अरे मास्क बांध के चले जाओ, कुछ मास्क बांध के चले जाओ। जब 2-3 दिन जब वो लाश चढ़ गई है दोनों के, बाप की और बेटे की, तब जब बदबू आने लगी है, तब पड़ोसी ने शिकायत करी, तब पुलिस आई है उठाने के लिए। बताओ कितनी दया भावना सब खत्म होगी लोगों के मन में से। और जिसकी मौत नहीं आ रही है वो नहीं मरेगा। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं उससे बचाने जाऊंगा, अब मैं कहती हूँ आप सावधानी करके बचाने जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब बांध लो, मास्क बांध लो, सब करो, लेकिन उसके हो सकता है भाई वो बाप बेटा पहले बच ही जाते, थोड़ा अगर उनकी हेल्प करी जाती। और वो तीनों अपने आप को बेचारे कर रहे थे, बड़े बूढ़े तो थे ही। क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज से। मैं रो के नहीं दिखाऊंगी वीडियो पे कि मैं रो के दिखाऊंगी, लेकिन हाँ मेरे अंदर से बहुत दुख है मुझे। बस मैं कोशिश जी का ध्यान देती हूँ। कोशिश जी, मेरे को भी कई बार 99 बुखार होता है, 99.3, 99.7, मतलब 4 दिन पहले हुआ था मेरे को 99.6 बुखार हुआ था। फिर कल मुझे 99.3 बुखार था, तो पीसीएम की गोली लेने के बाद मुझे वो बुखार उतर जाता है। फिर हो सकता है 2-3 दिन फिर बीच में ठीक रहता है, फिर एक दिन फिर आ जाता है। तो कोशिश जी कह रहे थे, अभी भी कह रहे थे मुझे, चलो टेस्ट करवा के आता हूँ। सीटी स्कैन कराएंगे और टेस्ट करवाएंगे, मैं कोशिश दोनों अपना जाके। कोशिश जी, हमें थोड़ी हल्की खांसी है, वैसे कुछ नहीं है, खांसी तो वैसे नॉर्मल भी हो जाती है, और वैसे कुछ नहीं, ना बुखार है ना कुछ। कोशिश कुछ भी नहीं, मुझे हरास कभी कभी होती है 4-5 दिन में एक बार, जैसे शरीर थक गया, हल्का सा टेम्परेचर हो जाएगा, गोली ले लूंगी, तो उसके आधे घंटे बाद बिल्कुल ठीक, कई दिन ठीक रहती है। फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय हो मेरे वैकुंठपति देवी देवता हो। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय हो मेरे बाबा। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान रखना। और देखिए, मैं आई हूँ इस टाइम रसोई में से, और इतनी गर्मी हो रही है भाई, मैं बता रही, बहुत बुरा हाल है। अब की बार तो शायद इतनी गर्मी मैंने पहले कहीं नहीं देखी। देखिए बैठे हुए, अभी आपने कोई कह रहा था मेरे से, आंटी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा मैं ना पंखा चला के रखती हूँ, एसी चला रखा है, तो एसी जब तक पंखा नहीं चलाऊंगी तो एसी हवा पता ही नहीं लगती है। तो मैंने पंखा भी चला रखा था, इसलिए आपको आवाज नहीं आई है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं पंखा बंद कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और आज तो सुबह कौशिक जी के बैंक में भी एक लड़की है, स्टाफ में एक लड़की भी, लेडीज भी है, तो उसे बुखार आ गया है। और 3-4 दिन से मतलब छुट्टी पड़ गई थी बीच में, तो उसे बुखार था। तो आज उसका फोन आया था कि भाई मुझे बुखार है, मैं नहीं आ पाऊंगी, टेस्ट करवाने के लिए बोला है कौशिक जी ने टेस्ट करवाने के लिए बोला है। अब वो टेस्ट करवाएगी, फिर उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट है लेके आएगी। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो फिर सब बैंक वालों की फिर सबकी टेस्टिंग होगी दोबारा से। ये बड़ी मुसीबत है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा। अब मेरे को तो अपने आप ही ना बता रही, मेरे को ना
शुरू पहले से ही काफी शुरू सही है मुझे इस चीज का वो, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे को सांस नहीं लिया जाता है। होता है मुझको कभी कभी होता है जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा, ज्यादा सोचूंगी तो फिर तो आएगा ही नहीं। आज भी वैसी लेटी हुई थी तो पता नहीं क्या एकदम अचानक मुझको क्या हुआ था, ऐसा लगा जैसे मेरे को, मैंने बस ब्रेकफास्ट करा था, दलिया दूध दलिया लिया था और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा। तो मेरा जी इतना घबरा गया तो मैंने फटाफट मैंने सोचा कोशिश जी को बुलाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा हो सकता है वही जैसे 2 रोटी की भूख है तो मैं 1 ही रोटी खाती हूँ, हो सकता है दलिया थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा। बस 2-3 चमचे दलिया और इतना आधा 1 गिलास दूध करीब लिया था मैंने बस उससे। फिर उसके बाद मैंने ना ध्यान टीवी बंद कर दिया, मैंने टीवी भी देख रही थी, टीवी की न्यूज आ रही थी। न्यूज देख देख के ना आदमी का दिमाग ना खराब हो जाता है। मैं तो वो न्यूज देखती हूँ, बस देख देख के मेरे को ऐसा लगता है भगवान, हे भगवान जी आपने क्या कर दिया, सब ठीक कर दो भगवान, सब ठीक कर दो, सबको ठीक करो बाबा। ऐसे ऐसे जो 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 मर गए वो तो चले गए, लेकिन जो जो रह गए छोड़कर, जिनको छोड़ के गए उनकी हालत देखो ना। लेकिन इस टाइम कोई सुनने को तैयार नहीं है, जैसे कोई कितने हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और पता नहीं क्या कहते, एक तो ना गलत फेक न्यूज दिखा रहे हैं कि 6 मई से 26 मई तक क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बस हम अंकुर का है, हमारा अंकुर हमारा सारा दिन बस यही मम्मी पापा ही वो देखता रहता है कि आप लोग 50+ हो तो आप लोग मतलब बाहर मत निकलना, अपना ध्यान रखना, डबल मास्क बांध कर रखना। आज पापा बैंक में बैठे हुए थे नहीं ये कोशिश जी, तो इनसे बात करते रहे तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं फैमिली ग्रुप पे तो मैं भी देख लेती हूँ। यहाँ पे कह रहा बहुत अच्छा है, बाकी आपके 2 वैक्सीन आपने पूरा करवा लिया, बहुत अच्छा करा है, मना कर रहे थे। कौशिक जी ने कहा था कि मुझे मरना नहीं है। फिर मैं इनको ना जबरदस्ती, अंकुर का एक प्रेशर हो गया अंकुर का, फिर मेरा भी प्रेशर हो गया। फिर मैंने किया अगर आप नहीं लगवाओगे तो मैं भी नहीं लगवाऊंगी, मुझे क्या करना लगवा के, मुझे क्या जीना है। तो फिर जब सोचा कि अगर ये भी ना लगवाएंगी मैं नहीं लगवाऊंगा तो फिर गए। तो अभी कह रहे नहीं मैंने नहीं मना करा, फिर कह रहे हाँ उस टाइम मेरा दिमाग थोड़ा वो हो रहा था कि मैं नहीं लगवाऊंगा। अब तो 18 साल वालों को भी वैक्सीन लग रही है, चलो अच्छा है भाई, सब लगवाओ, अच्छा बढ़िया वैक्सीन लगवाओ, सब ठीक रहो। मैं तो रोज कहीं सब जगह फोन करती हूँ, सब जगह फोन कर रही हूँ मैं। हमारे यहाँ तो सब ठीक हो गए हैं, ससुराल में थे जो मेरे मायके में थे सब ठीक हो गया। ऐसा कोई नहीं था कि भाई एक भाई को हॉस्पिटल ले जाने जरूरत पड़ गई थी, उनको इन्फेक्शन आ गया था तो वो वहाँ पर इंजेक्शन वहीं लगते हो हॉस्पिटल में, तो उनको ले जाने की जरूरत पड़ी थी, तो एडमिट रहे 10 दिन, तो डिस्चार्ज होकर वो घर आ चुके हैं। बाकी जो जितने पेशेंट घर में क्वारंटाइन थे तो सारे ठीक हो चुके हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी यही बोला है कि घर में रह के जितना आदमी अपना ध्यान दे सकता है ना, हॉस्पिटलों में बिल्कुल केयर नहीं है। क्योंकि हमारे घर में डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर ही बताते हैं कि हॉस्पिटल में चले जाओ, एक बंदा थोड़ी है कि भाई एक को देखना है, उन्हें तो ढेर पेशेंट है, सबको देखना है। और हमारे घर में तो जैसे 1 या 2 है तो हम उन्हीं को वो करेंगे ना, देखेंगे। पता नहीं आजकल आप लोगों ने भी मेरी वीडियो देखनी बंद कर दी है, सब लोग चले गए हो, कोई नहीं पता है कितना। कल रात की वीडियो डाली हुई है, 300 कुछ मेरे उसमें व्यूज आए हैं। बताओ मैंने वीडियो में कहाँ पे कमी छोड़ी है। सबसे अच्छी वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको, जो भी मतलब जितना मेरे से हो सकता है मैं दिखा रही हूँ। और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब कौशिक जी तो आए नहीं है, तो मैंने सोचा मेरे कपड़े भी ना, ये कपड़े मेरे तह के बिना रखे हुए हैं। दीपा से कह रही दीपा आजा, दीपा कह रही नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, क्या पता कोई बीमारी लेके आ जाऊं, मैं नहीं आ रही। और ट्रांसफर का तो बिल्कुल अब ना ही के बराबर लगा लो, कि नहीं है शायद। तो आज जब मेरी तबीयत खराब होगी तो कौशिक कह रहे थे मेरे से कि अगर दोबारा ऐसा लगता है तो मैं जैसे तुम्हें सांस लेने थोड़ी तो घुटन टाइप होती है ना, जैसे सांस नहीं आ रहा ऐसा हो रहा है, अगर दोबारा ऐसा लगता है ना मैं टेस्ट करवा के ले आऊंगा, ये कौशिक कह रहे थे। कई बार तो मेरा मन भी होता है कि जाके एक बार टेस्ट करवाने में, मन का बहम निकालने में कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन फिर पता डाउट आ जाता है कि हर एक बंदा जो भी जा रहा है सब पॉजिटिव ही निकल रहा है। फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाता है ना आदमी, फिर उसमें ये सोचता है आदमी कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। ये अच्छा अभी हमें तो कुछ हो अंदर में पता नहीं है, लेकिन अभी इस तरह का विचार नहीं है हमारे। जैसे आपको फीवर आ रहा है 99 100 फीवर आ रहा है, अगर 100 फीवर आ रहा है 99 आ रहा है तो उसको ये मत सोचना कि वायरल है वो करके। बहुत लोगों ने इस बुखार को यही नॉर्मल बुखार समझ के घोल दिया घर में,
पीसीएम की गोली ले ली, कफ सिरप ले आए, ये ले आए। फिर बाद में जब सीरियस उस पर आ जाते हैं फिर वो तो हो जाता है। जब तुम 50-60% केस को घर में खराब कर दोगे तो क्या होगा आगे बताओ। इसलिए डॉक्टरों से पहले डॉक्टर से राय ले लो, डॉक्टर के पास जाओ, उनको दिखाओ, बात पूछो उनसे। हमारा तो अगर थोड़ा सा भी बुखार है तो अंकुर से बात करती हूँ, तो अंकुर बेटा बता दे क्या करना है। मेरे घर जाने का भी मन नहीं है, अंकुर भी कह रहा मत जाओ दिल्ली, कोई जरूरत नहीं है आपको जाने के लिए, यहाँ शांति है। साउथ में, नॉर्थ में शांति नहीं है, आराम से यहीं बैठे रहो आप लोग। अब तो मेरे घर जाने का भी मन नहीं है, जब तक शांति नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। क्या करना है बताओ जाके भी। और यहाँ एसी तो बिल्कुल फेल हो गया भाई। मैं तो कौशिक से कह रही हूँ, कौशिक जी एक बार गैस वाले को बुला लो, चेक करवाओ एसी कब तक गैस खत्म हो रही हो इसकी। नहीं तो पूरे 24 घंटे एसी चलता है, बिल नहीं आता किसका, इसी का ढेर बिल आएगा। इससे अच्छा तुम अपना अगर गैस वैस खत्म है, वैसे तो 4 साल हुए इसे यहाँ लिए हुए एसी को, हम 4 साल ही हुए हमें आए हुए, और 4 साल ही एसी को हो गए। तो 4 हो सकता है खत्म हो गई हो गैस। अभी दीपा का फोन आया है, क्या कर रही है मम्मी? मैंने क्या करना है भाई, वही है घर का काम है और क्या काम है। अब तो ऐसा टाइम आ गया कि आदमी घर से बाहर ही नहीं निकल सकता। मैं तो पहले भी नहीं निकलती थी, लेकिन जब कहते हैं ना जब बंद कर दो किसी चीज को कि भाई रोक लगा दो किसी चीज पे, तब ज्यादा मन करता है कि बाहर जाना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए। और जब सब चीज की वो थी खुली, वो छूट थी, कहीं जाओ, कुछ नहीं था, कोरोना नहीं था उस टाइम पे, तब मूड भी नहीं होता था कहीं घूमने का, ना कहीं। मैं कह रही थी साउथ में रह के और थोड़ा बहुत कई जगह रह गई हमारी अंकुर के पास। अभी अंकुर के यहाँ पे वो कोई वो होती है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है अभी इसी टाइम पे, मंदिर का काफी बड़ा वो था, हाथियों वाला कौन सा था उसका वो, तो वो निकल गया, नहीं जा पाए हम लोग। ऐसे टाइम में कौन जाएगा बताओ। नहीं तो अंकुर कह रहा मम्मी आप लोग आप लोगों को मैं लेके बुलाऊंगा अब की बार, अगर जब वो आएगा ना उस टाइम पे, जब वो त्योहार आता है वो काफी बड़ा। कौन? हेलो, पापा है, कौशिक जी आ गए हैं। मैं दरवाजा खोल के बैठी हूँ, कहते हैं कि दरवाजा खोल के मत बैठा करो, नहीं तो कोई मार के चला जाएगा। निकलिए मार के। अरे ला दिखा दो। मैं बता रही थी ना कि आज मेरे को थोड़ी सांस में दिक्कत हुई थी, मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। चाहे कोई कारण दूसरा हो सकता है, मैंने बताया था, हो सकता है ज्यादा खाना खा लिया उसकी वजह से हुआ था, लेकिन हुआ था मुझे। तो मेरे उसको देखते हुए कौशिक जी ये स्टीमर लेके आ गए हैं अभी। मतलब इतनी परवाह है घर में बहुत ज्यादा, तो ये स्टीमर लेके आए हैं। किस मंगवाया है? कहाँ से? दुकान से। यहाँ दुकान कहाँ है? पीछे दुकान वहाँ आया हुआ था तो मुझे पता लगा सुनते इसमें वो पानी नहीं डालना जी, आर ओ कार उसका लिखा हुआ है, आर ओ कार फिल्टर का पानी नहीं यूज करना। आर ओ का पानी नहीं डालना लिखा है ना जरा। अच्छा लेकिन तो बताते हैं आर ओ का पानी डालते हैं इसमें तो बिल्कुल ना डालें। अरे ना आर ओ का नहीं डालते, गलत मैं बोल रही हूँ, आर ओ का नहीं। हाँ तो मैंने ये अपने घर में भी लिया हुआ है जो कि दीपा के पास है, तो मुझे बहुत टाइम लिया, पहले लिया था तो भूल गई आर ओ का इस्तेमाल करना था या नहीं करना था, भूल गई उस चीज को। अच्छा आर ओ का दूसरा फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल जो पानी आता है सप्लाई वाला जो पानी होता है वो इस्तेमाल करना है। चलिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं और आप लोग भी लेकर आइए। और मुझे तो कितने का मंगाया था वहाँ? 250 रुपए। कितने का था? 295। हाँ 250 का था। अब मैंने दीपा के लिए वो ऑक्सीमीटर मंगाने के लिए बात करी थी कौशिक ने यहाँ पे, तो यहाँ ऑक्सीमीटर बिल्कुल खत्म है ही नहीं। मैं कह रही थी कौशिक जी हम अपना दे देते हैं ऑक्सीमीटर, तो पर नहीं कौशिक जी नहीं दे रहे, मेरी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को अगर दिक्कत हो गई तो यहाँ पे फिर कहाँ से लाएंगे नापने के लिए। और अब ऑक्सीमीटर जो हमारा 900 रुपए का था वो अभी 3000 का ऑक्सीमीटर दे रहे हैं। मतलब लोग भी इतना फायदा उठा रहे हैं इस चीज का, बीमारी का। इस टाइम तो रहम करना चाहिए ना, एक तो बंदा वैसे ही दुखी है, अपने परिवार के लोगों का हो रहा है, आदमी बीमारी से दुखी है, वैसे दुखी है बताओ। और उसके ऊपर ये दुकानदार उन्हें और वो उसका वो कर रहे हैं ऑक्सीमीटर 3000 का, जो 900 रुपए का हमने तो 900 को लिया था। चलो ये चीज काम की आ गई, ये तो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। बाकी ये डेली हम ऑक्सीमीटर से नापते हैं, तो मेरा 96-97 है जो ऑक्सीजन लेवल है ना, ये मेरा 98 भी है, कई बार 99 भी आता है। लेकिन पल्स वाली है, पल्स मेरी ज्यादा रहती है, वो 100 पे जाती है कई बार। आज थोड़ी कम थी, आज कम थी ना,
आज 92 थी, बहुत बात हो गई है, ठीक है। आप मेरी वीडियो देखिए, बिल्कुल निराश मत करो। मैं तो बहुत निराश हो रही हूँ आप लोगों से, बताए। मैं जब भी देख रही हूँ ना, बिल्कुल भी व्यूज नहीं बढ़ रहे, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अरे क्यों इतना वो कर रहे हो आंटी के साथ में, बताओ। मैं एक दिन दुखी होकर बैठ जाऊंगी आराम से छुप करके, मैं नहीं कर रही, जाओ। नहीं, मैं क्यों आप वो करूंगी। आप लोग मेरा वीडियो देखिए। और मैं इतने महीने नहीं, मैं कुछ दिन के लिए गायब, कुछ मजबूरी आ गई थी, मैं गायब हो गई थी। तो आप लोग इसलिए मुझसे नाराज हो ना, नाराज मत हो ना, ठीक है। अब मैं फिर आ गई हूँ। जैसे भी ऐसे वीडियो बनाएगी, जैसे भी आप मुझे पता पसंद करते हो, अब मेरी वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, चाहे कैसे भी कर लेना, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानूंगी, ठीक है। चलिए मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, बाय। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, और बिना कसे बहुत आसान तरीके से मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। ये देखिए, ये मैंने आधा किलो गाजर ले ली है, और देखिए रफली चॉप कर ली है मैंने इस तरह से। और इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, और अब मैं ये गाजर इसमें डालूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें गाजर डाल दी है, और मैं इसको ना इस तरह से फ्राई कर रही हूँ गाजर को। देखिए, अभी मैं डाल के कैसे भून लूँगी 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम लोग मीठा बहुत ही कम खाते, खाना छोड़ रखा है। तो मैंने सोचा गाजर है, थोड़ा गाजर का हलवा बना लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैं ये गाजर भून लूँगी 2 मिनट के लिए। भून लिया। अब मैंने इसमें थोड़ा सा दूध, ये देखिए इतना मैंने दूध डाल दिया है, ये जले ना नीचे से, इसलिए ये देखिए डाल दिया मैंने ये। और अब इस दूध में मैं ढक्कन बंद करके इसको सीटी लगाऊंगी। इसमें मैं 2 सीटी लगाऊंगी अभी बस, क्योंकि गाजर जल्दी गल जाती है ना। 2 सीटी में लगाऊंगी, फिर मैं इसे ठंडा करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसमें 3 सीटी लगवा दी हैं गाजर में। मैंने 3 सीटी लगवा दी हैं, और अब मैं इस गाजर को, ये देखिए गल चुकी है इस टाइम, तो मैं इसे मैशर से मैश करूंगी इस तरह से। ये देखिए, मैंने काफ़ी मैश कर लिया है मैशर से, इस तरह से मैं मैश कर लिया है। और कुछ और थोड़ा बनने के बाद ये गलेगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी दूध, आधा किलो दूध है, आधा किलो का पैकेट, ये दूध डालूंगी मैं। मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और अब मैं इसको बनने दूंगी। इसमें खोआ हुआ कुछ नहीं डालूंगी, सिंपल दूध में बनाऊंगी। ये देखिए, और बिल्कुल हल्की गैस पे मैं इसे बनाऊंगी। मंदी गैस कर देती हूँ, और ये बनता रहेगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आधा किलो दूध डाल के मैंने इसे भून दिया है। और अब देखिए हलवा, अभी मैं इसमें चीनी डालूंगी। जब दूध ये बिल्कुल सूख जाएगा इसका, और मैं इसमें खोआ हुआ कुछ नहीं डालूंगी, ये दूध सही इसका खोआ बन गया है। ये आप देखिए बिल्कुल सूख गया है दूध। अब मैं करूंगी इसमें चीनी ऐड। देखिए, मैं इसमें चीनी डाल दिया है, और ये चीनी डाल के भी मैं इसे मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, क्योंकि चीनी अपना ये पानी छोड़ेगी, तब तक इस पानी को सुखाना है। और मैं इसमें कलर ऐड नहीं करूंगी। यहाँ पर गाजर जो पीली आती है, तो पीली गाजर का ही मैं हलवा बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, और अब मैं इसको भून लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। भून लेती हूँ मैं अभी। ये मैंने भून लिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी। घी जरूर डालना है इसमें, घी अच्छा लगता है। 1 चम्मच मैंने पहले डाल दिया था, और 1 ही चम्मच मैंने ये अब डाल दिया है। तो मैंने डाल दिया घी। ये देखिए, इलायची पाउडर है, 1 आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। और ये बादाम है, ये मैंने काट के इस तरह से मैंने डाल दिए इसमें। और अब मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना अभी देखने से।